बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है, कारण क्या? चलिए जानते हैं कारण। बुद्ध ने क्यों कहा था कि ईश्वर नहीं है? बुद्ध ने इसलिए कहा था ईश्वर नहीं है क्योंकि उन्होंने योग साधना करके अपने ध्यान पूर्वक भक्ति को भी करके उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक औरत उनके पास आई थी लेकर के, बच्चे को जीवित कर दो, बच्चे को जीवित कर दो। यदि परमात्मा की कोई शक्ति होती तो बच्चा ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें मृत्यु नहीं होती। जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है वो चीज़ अनिवार्य है मरना, खत्म होना। जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है उसकी अंत होना अनिवार्य है। ये धरती का नियम है, ये धरती का नियम है। भगवान बुद्ध कोई ऐसे इंसान नहीं, शिक्षित इंसान थे, पढ़े लिखे इंसान थे। इन ब्राह्मणवादों की तरह नहीं, जिसने कह दिया उसने धरती फाड़ के आया, जिसने कह दिया कि वो धरती फाड़ के आया भगवान और ब्रह्मा ने सृष्टि को रचाया, ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचाया, विष्णु ने शेष नांग पे उसको चढ़ा के रखा, आकाश भोले सभी को गांजा पीना सिखाते हैं, सभी को नशा करना सिखाते हैं, भूत प्रेतों की सायों में रहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, कोई तो खीर से पैदा होता है। ऐसे ये कौन लोग थे? भगवान बुद्ध जानते थे कि ये सभी लोग आए हुए बाहर से बाहर से आए थे, जिन्होंने भारत के असली इतिहास को, इंसानियत को, जो हमारे सदियों पुराने पहले चला करती थी, गाँव में चला करती थी, जो थी क्या जातिवाद पहले नहीं थी, उसको खत्म किया था मनु के विधान, उसको खत्म किया था मनु के विधान। उसके बाद तथागत गौतम बताते हैं कि जब ईश्वर यदि होता तो कोई इंसान कभी नहीं मरता, मंदिरों की जरूरत नहीं पड़ती, मंदिरों की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत यदि पड़ती तो उसमें दान लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और खुद की जात को पूजने का हक नहीं बताते, इंसान को छोटा बड़ा नहीं बताते, इंसान को छोटा बड़ा नहीं बताते, इंसान को ऊंच नीच नहीं बताते, इंसान को ऊंच नीच नहीं बताते। इसीलिए प्यारे मित्रों, तथागत बुद्ध गौतम ने कहा था कि ईश्वर नहीं है। यदि सच है तो वो सच क्या है? सिर्फ इंसान का शरीर चलता है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ धरती, जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता, आकाश जिसके बिना बारिश हो नहीं सकती, सूर्य जिसके बिना रोशनी हो नहीं सकती, जिसके बिना रोशनी हो नहीं सकती, इंसान देख नहीं सकते, हवा जिसके बिना सांस नहीं ले सकते। वास्तव में इंसान के परमात्मा तो ये होने चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि इंसान के परमात्मा तो ये होने चाहिए जो इंसान की जिंदगी जीने का हक देते, जो इंसान की जिंदगी को जीने का हक देते हैं। वास्तव में परमात्मा ये होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म के देवताओं को कहा कि ईश्वर नहीं है। चलिए प्यारे मित्रों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको महेंद्र कहानीकार का नमस्कार।